सब कामों के लिए त्योहारों में हमको देखो, होली आ गई, दीपावली आती है, मकर संक्रांति का त्योहार आता है और दूसरे कई त्योहार आते हैं। कई मौके हम लोगों को खुशी के मिलते हैं, लेकिन बच्चों की खुशी का, बच्चों का जो केवल और केवल बच्चों का प्रोग्राम है, वो तो केवल वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम होता है, जब हमारे बच्चों को हम मनोबल बढ़ा, उत्साहवर्धन करें। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अरण्या के सभी मंच पटेलों का, युवाओं का, जिससे ये लग रहा है कि सारा गांव यहाँ पर बैठा हुआ है। लगभग सब मौजूद जो जिम्मेदार लोग हैं वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। इससे दो तरह के फायदे होते हैं। एक तो बच्चों को ये महसूस होता है कि मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं, आज स्कूल में आए, मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, तो उनका बहुत मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। और इसी के साथ हमारे जो क्लास टीचर हैं, प्रिंसिपल है, शिक्षक बंधु हैं, उनका भी उत्साहवर्धन होता है कि पूरा गांव जगा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। हमारी हर एक्टिविटी पे गांव वालों की नजर है, गांव वाले शिक्षा की प्रति जागरूक है। ये सब चीज भी हमारे शिक्षक बंधुओं को पता लगता है। ये 5-7 साल पहले जब जिला प्रमुख की जिम्मेदारी मेरे पास थी, उस समय से हमने ये वार्षिक उत्सव के कार्यक्रमों में जाना शुरू किया। उस समय सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बहुत कमजोर है। हर व्यक्ति की ये इच्छा हो गई प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजो, प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छी पढ़ाई के लिए माँ बाप कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। हर माँ बाप की इच्छा रहती है दिल में कि मेरा बेटा बेटी पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बन जाए, अच्छी नौकरी में चला जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, कंपाउंडर बन जाए। हर माँ बाप चाहता है, लेकिन वो जब ही संभव होगा जब हम समय पर जो है ना ध्यान देंगे। जब अब समय पर तो हम ध्यान दे नहीं, और फिर जब समय निकल जाता है, 12वीं 13वीं में बच्चा चला जाता है, और फिर अगर मान लो कोई पटरी से उतर गया वो, फिर हम अरे छोरा बिगड़ गया, पढ़ाई में कमजोर है, फेल हो गया। उस समय तक बात हाथ से निकल जाती है। यही समय, सही समय, जब हम बच्चों की परवरिश ठीक कर सकते हैं, बच्चों को सही लाइन पे आगे बढ़ा सकते हैं, ये समय है। इसलिए इस समय जब भी वार्षिक कार्यक्रम हो, स्कूल का अगर कोई प्रोग्राम हो तो 10 काम भी छोड़ करके और स्कूल में आना चाहिए। कई गांव में मैंने देखा अभी भी स्कूल में जो वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम हो रहे हैं, आ ही नहीं रहे, बाहर चाय की दुकानों पर बैठे हुए हैं, इधर उधर की गप्पेबाजी हो रही है, इधर उधर की जो है सैर सपाटे हो रहे हैं, एक दूसरे की छींटाकशी हो रही है, एक दूसरे की बुराई हो रही है, भलाई हो रही है, उन कामों में लगे हुए हैं। और जो मतलब का काम है, जिससे जिंदगी सुधरनी है, जिससे परिवार सुधरता है, पीढ़ी सुधरती है, और 7 पीढ़ी तक जो काम आने वाली चीज है उस पर ध्यान नहीं है। और जिन गाँव का इनमें ध्यान है, उन गाँव में, क्योंकि अब मैं तो पूरे गांव में जा रहा हूं, एक एक ढाणी में मुझे पता है, जिन गांवों में भी शिक्षा की तरफ ध्यान है और लोग जागृत हैं, उन गांवों में
आपकी आंखों देखने से मिल जाएगी, गांव में घुसते ही पता लग जाएगा। तो ये एक मूल आधार है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हरियाणा में स्कूल की क्रमोन्नति की बात आई, पूरा गांव के लोग गए, आपका आदेश मैंने माना और जयपुर से आदेश करा दिया, स्कूल भी क्रमोन्नत हो गया। आपके अच्छी पढ़ाई हो रही है, सब काम यहाँ ठीक चल रहा है। आपने पहले कहा कि साहब स्कूल में कमरों की कमी है, बहुत ज्यादा कमी बताई आपने स्कूल में। तो मैं आपको कहना चाहता हूं 46 लाख रुपए हम लोगों ने 46 लाख रुपए स्वीकृत किए, 46 लाख, और 40 लाख का काम आपके चल रहा है। एनीकट का आपका काम था, वो एनीकट का काम हम लोगों ने उस समय एनीकट को बनाया था। आज उसका हम लोगों को फायदा मिल रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है। सिंचाई के लिए भी पानी जब तक नहीं होगा किसानों के पास, पार नहीं पड़ सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय से पहले हमको सचेत होना पड़ता है उसके लिए, और समय से पहले सचेत नहीं हो तो काम बिगड़ जाएगा। वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला गया, पानी की व्यवस्था अगर नहीं हो पाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पानी की व्यवस्था के लिए भी बहुत सावधानी रखनी है। एनीकट तो बन गया, अब एनीकट में मैं देख करके भी आया था, आप लोगों की तरफ से जो मांग रखी थी कि इसको ऊंचा कराओ, ऊंचा कराने के प्रस्ताव भी मैं आपको, सब पूरी बस्ती वाले बैठे हुए हैं, 314 लाख रुपए, 3 करोड़ 14 लाख रुपए की मैंने आपके यहाँ से आपका और जीवद नदी का दोनों का एनीकट को ऊंचा कराने का प्रस्ताव भेजा हुआ है। इसको ऊंचा कराएंगे। एनीकट जब ऊंचा हो जाएगा तो और ज्यादा फायदा होगा, और ज्यादा फायदा। लैंड होल्डिंग कम हो गई है, पहले जो है आप कितने रंडू आए हो अरे अण्णा का तो नाम सु सगाई हो जाए, दसू एनीकट बने दसू अण्णा का नाम सु कोई रंडुआ रह नहीं सके। अण्णा पे तो मौज हो रही है चारों तरफ। वहां से मैं देखता आ रहा था, क्या हरियाली, क्या शानदार जो है खेती बाड़ी का साधन है। वो तो सब बस्ती वालों की सब कृपा है। हमने ये एनीकट और एनीकट से हमको बहुत ज्यादा ये फायदा हो रहा है। भगवान की भी कृपा रही, बरसात ठीक हो गई, अभी भावट ऐसी बरसी है जिससे बहुत फायदा हो गया, और अभी ये ऊंचा हो जाएगा तो इसका और ज्यादा हम लोगों को फायदा मिलेगा। आपके 1 करोड़ 60 लाख रुपए की हमने पेयजल की योजना आपके गांव में स्वीकृत करवाई थी, जिसमें 2 बड़े ट्यूबवेल बनवाए, एक आपकी टंकी बन गई 2 लाख लीटर की, काम पूरा हो चुका है। और घर घर में नल कनेक्शन का जो काम है वो चल रहा है, लगभग 80% काम पूरा हो गया। मैंने जब चुनाव के समय आया था तो मुझे ध्यान है, मैंने ये बात कही थी, हमारी माता बहनों को जो बहुत तकलीफ होती पानी के लिए, उसके लिए मैंने ये कहा था कि चाहे कोई भी प्रयास करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन घर घर में नल लगवाएंगे, माई पर ठूटी घर में ही, और ठूटी वहां खोलेंगे और माई पर ही बर्तन भरने का काम करेंगे। ये मैं आपको वादा करके गया, आज वो वादा पूरा हो गया। आपके घर घर में
नल से सप्लाई हो रही है, चंबल का पानी आ रहा है और चंबल का पानी से भी आपका गांव जोड़ेंगे। हमेशा सैकड़ों साल तक पेयजल की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी।
आप देख रहे हैं आवाज़ आपकी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पंकज शर्मा। नजर डालते हैं खबर पर। विधायक रामकेश मीणा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेती में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। विधायक रामकेश मीणा ने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। विधायक ने 10 लाख की लागत से बने कक्षा कक्षों का भी किया लोकार्पण। साथ ही विधायक के बिगड़े बोल। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा सीधा निशाना। कहा, आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे भाजपा के नेता। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मुख्यमंत्री सलाहकार एवं विधायक रामकेश मीणा इन दिनों अलग अलग गांवों में राजस्थान सरकार से स्वीकृत हुए कार्यों का बखान करते हुए घूम रहे हैं। और चाहे किसी भी गांव में कोई भी कार्यक्रम हो, अपना और अपनी सरकार का बखान किए बिना नहीं भूलते। ऐसा ही कुछ मामला जब सोमवार को विधायक गंगापुर के समीपवर्ती गांव रेती में स्थानीय विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और कार्यक्रम के दौरान 10 लाख की लागत से विद्यालय के कक्षा कक्षों का भी लोकार्पण किया। साथ ही प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, नेता कोई भी हो, चाहे किसी भी कार्यक्रम में जाए, अपना और अपनी सरकार का गुणगान किए बिना नहीं रहते। ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिला है। विधायक महोदय बात ही बातों में भारतीय जनता पार्टी पर तीखी टिप्पणी करते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। दूसरी ओर विधायक महोदय सरकारी स्कूल की शिक्षा प्रणाली पर भी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा कि अंग्रेज तो इस भारत से गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वह सब अंग्रेजों के भाई बंद हैं। उन्होंने कहा कि जब स्वतंत्रता के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब बीजेपी वाले अंग्रेजों की जासूसी करके सूचना अंग्रेजों को दे रहे थे। लेकिन विधायक महोदय, यह बात तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। तो समझ में नहीं आता आखिर उस समय अंग्रेजों के लिए भारतीय जनता पार्टी जासूसी कैसे कर रही थी। अरे उस समय तो संपूर्ण भारत अंग्रेजों से अपने देश भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था। इसके साथ साथ विधायक महोदय ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी के लोग काम के आधार पर नहीं, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बातों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने गाय एवं गंगा जल के लिए भी कहा कि गाय और गंगा जल से पेट नहीं भरा जाता। दूसरी ओर उन्होंने ईआरसीपी के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। चलो जो भी है, यह ठहरे नेता लोग, चाहे स्कूल का कार्यक्रम हो चाहे कुछ भी हो, बस अपना और अपनी सरकार का गुणगान तो करना ही है और गुणगान करने से ये लोग नहीं थकते। उन्होंने अपने उद्बोधन में टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, दौसा सांसद जसकौर मीणा और बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर भी निशाना साधा। आप पूरा वीडियो लगातार देखिए और ध्यान से सुनिए आखिर विधायक महोदय क्या क्या बोले। देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट।